नमस्कार। तो सुबह की जादुई एग्जाम रिव्यू बुक में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ बुक आपके पास होगी। और आज अपना जो टॉपिक है वो प्रमुख एक तरफ से राजस्थान के संग्रहालय का टॉपिक है और अकादमियाँ वगैरह जो भी होती है, थोड़ा सा ढंग से पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है, लेकिन बार बार हम दोहराएंगे तो वो बातें याद होती जाएगी अपनी। करें शुरू। लाइव बैच ज्वाइन करना चाहें तो 690 में उपलब्ध है। और ओ अगर कोई भाई बंधु लेवल 1 की तैयारी कर रहा हो और संकल्प से तैयारी करनी है, ऑफलाइन नहीं आ सकता, तो ऑनलाइन जरूर देख ले। राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय का टॉपिक है। राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां पर स्थित है? आज इसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा, बस सीधे नाम और क्वेश्चन बार बार आते ही आते हैं। तो राजस्थान में हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में स्थित है। हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में स्थित है। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क, राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क जयपुर में है। हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में है। विज्ञान पार्क जयपुर में है। विज्ञान पार्क कहां पर है? जयपुर में है। किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? पहली बात यह कि युद्ध कहां पर होगा? का जी सीमा पर होगा। सीमा किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ राजस्थान के जिले कितने? 5। तो इसका मतलब उन्हीं में से कोई एक जिला होगा, और वो जिला है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, सीमा जिसकी सबसे ज्यादा लगती है, वो जिला जैसलमेर है। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर। अब बताओ कि पहला विज्ञान पार्क जयपुर, युद्ध संग्रहालय की स्थापना जैसलमेर। युद्ध संग्रहालय की स्थापना कहां हुई? तो जैसलमेर। राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है अल्बर्ट हॉल। क्या जाना जाता है? अल्बर्ट हॉल। प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में। युद्ध संग्रहालय तो जैसलमेर है, और राजस्थान में प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में किसको जाना जाता है? अल्बर्ट हॉल को जाना जाता है। हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में है। विज्ञान पार्क जयपुर में है। राजस्थान राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल कब स्थापित हुआ? 1957 में। 1957 में राजस्थान में राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल कब स्थापित हुआ? 57 में हुआ। युद्ध संग्रहालय कहाँ है? तो जैसलमेर में है। युद्ध संग्रहालय कहाँ है? तो जैसलमेर में है। अगर जीके की बेहतरीन तैयारी करनी है ना, तो ब्लैक बुक से ऊपर कोई बुक नहीं है। और टॉपिक पढ़ने के बाद अपना अगर रिवीजन करना है, तो एग्जाम रिव्यू बुक से बेहतरीन कोई बुक नहीं हो सकती। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 7 फरवरी 1975। गठन कब हुआ? तो 7 फरवरी 7 फरवरी 1975 में हुआ। 7 फरवरी 1975 में हुआ। अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित लिंगोद्भव मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? हर्षनाथ से प्राप्त हुई थी। हर्षनाथ ये क्या है? मान लो कोई इंपोर्टेंट बना, करंट के रूप में बना, तो वो मिल गया अपने को और अपने यहाँ पे लिख लिया। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो, तभी तो बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। हाँ, कोई पुराना क्वेश्चन है, जैसे 1957 में स्थापित हुआ स्पोर्ट्स काउंसिल, ये 2 से 3 बार एग्जाम में आ गया, तो ये क्वेश्चन तो आते हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी आएगी, पक्का है, पेपर में आती रहेगी। लेकिन वो जो क्वेश्चन अभी डिस्कस किया वो पक्का नहीं है कि दोबारा कभी आए। तो मरु विधि रत्नाकर क्या है? मरु विधि राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकादमी का एक ई न्यूज लेटर है, ये याद रखिएगा। राजस्थान स्टेट जुडिशियल, राजस्थान स्टेट जुडिशियल जुडिशियल अकादमी
ई न्यूज लेटर, ऐसे याद रख लो। ये है क्या? ई न्यूज लेटर। अब पेपर में क्या है, क्वेश्चन आ जाएगा जी, मरु विधि क्या है ना? मरु विधि क्या है? तो राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकादमी का एक ई न्यूज लेटर है ना? मरु विधि क्या है? कल को कोई कहेगा एक समाचार पत्र है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो मरु विधि क्या है? राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकादमी का एक ई न्यूज लेटर है। रूपायन संस्थान कहां पर स्थित है? मैं कहता हूं बहुत बार आ चुका होगा और आएगा पेपर में। ये बोरुंदा में है। कमेंट करके बताओ बोरुंदा कहां है? बोरुंदा में है। रूपायन संस्थान कहां है? बोरुंदा में। तो बोरुंदा कहां है ये भी बता दो कि रूपायन संस्थान बोरुंदा में है। रूपायन संस्थान कहां है? बोरुंदा में है। कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जब भी आई तो याद रख लेना स्वाई राम सिंह द्वितीय। क्या याद रखना है? स्वाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। स्वाई राम सिंह द्वितीय। और ये पेपर में फिर मिलेगा आपको, देख लेना इसके द्वारा स्थापित हुआ था ये स्वाई राम सिंह द्वितीय। 1857 महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहां पर स्थित है? उदयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान उदयपुर में है। हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में है। रूपायन संस्थान बोरुंदा में है। युद्ध संग्रहालय जैसलमेर में है। युद्ध संग्रहालय जैसलमेर में है। मरु विधि क्या है? तो एक जुडिशियली का एक ई न्यूज लेटर है। ई न्यूज लेटर है, इसको ऐसे याद रख लो। बिल्कुल ई न्यूज लेटर है। राजस्थान पुलिस की बुक सोमवार को मार्केट में आ जाएगी। कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा हो तो उसको जरूर कह देना, कंप्लीट सिलेबस के ऊपर है। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ था। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? तो 1950 में हुआ। पुरातत्व संग्रहालय विभाग 1950 में। एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? स्वाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। राम सिंह द्वितीय ने की थी। एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के स्वाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहां स्थापित की गई? भवानी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है झालावाड़ में, क्योंकि 21 वाला अगर 22 में पूछा जा रहा है तो वो 25 में भी पूछा जाएगा, ये याद रख लेना। तो 21 वाला आगे 25 में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल। तो नाट्यशाला झालावाड़। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? देवीलाल सामर ने की थी। किसने की थी? देवीलाल सामर ने। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सामर ने की। इसमें मैं इसलिए डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि इसमें कोई खास डिटेल वाला काम है ही नहीं। बस जितनी बातें हैं उसको याद कर लो। भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, उपनाम पढ़ेंगे तो जरूर एक एक दो दो बातें और जोड़ देंगे। बस ये एक टॉपिक अपने को डायरेक्ट वैसे ही पढ़ना है। फोरेंसिक विज्ञान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जाएगी? जोधपुर में। कहां पर की जाएगी? तो जोधपुर में की जाएगी। अब जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया गया, किसके द्वारा किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये पेपर में दोबारा भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए बताइए जल्दी से इसका आंसर, तब तक मैं थोड़ा सा काम। जागती ज्योत पत्रिका, देखो राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा, और ये पेपर में फिर छपेगा, देख लेना। ये 2 बार आ चुका है, फिर और आ जाएगा। कि जागती ज्योत पत्रिका वैसे इंपॉर्टेंट है,
किसके द्वारा? तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा। और ये है कहां पर? अब देखो, आप इसको रट्टा मार के जा रहे हो, पेपर में आएगा कि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी कहां पर स्थित है? तो बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में है। राजपुताना म्यूजियम कहां पर है? राजपुताना म्यूजियम अजमेर में है। कि राजपुताना म्यूजियम कहां पर स्थित है? अजमेर में है। 1908 में राजपुताना म्यूजियम की स्थापना अजमेर में हुई थी। अजमेर में हुई थी राजपुताना म्यूजियम, अजमेर की स्थापना। अब बताओ कि देखो, पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि जयन में और जेल प्रहरी में क्वेश्चन आया कि स्थापना कहां पर हुई, और वापिस पेपर में पूछ लिया कि जी राजपुताना म्यूजियम की स्थापना कब हुई। प्रश्न का उत्तर और उत्तर का प्रश्न, इस तरीके से चलता है ये सिस्टम। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहां पर स्थित है? अब एक बात बताओ, अभी मैंने क्या कहा था आपको कि मैंने ये जो बुक है, देखिए इसके अंदर आप ये तुलना करनी सीख जाओगे कि पहले क्या पूछा गया और अब क्या पूछा जा रहा है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जागती ज्योत किसके द्वारा का? इसके द्वारा। ये कहां पर है? बीकानेर में है। और अभी पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहां पर है? तो बीकानेर में है। राजस्थान संगीत अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में थी, तो राजस्थान संगीत अकादमी, संगीत जोधपुर में चलेगा। संगीत जोधपुर में और हिंदी जयपुर में, याद रखना है। और संस्कृत भाषा अकादमी, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृत, तो बीकानेर आ जाएगा। ये वो बुक है जिसके आपने रिवीजन करने जा रहे हैं। इस बुक को जरूर मार्केट से देख लेना, क्योंकि जेल प्रहरी का पूरा पेपर अभी इससे पड़ा था। तो देख लेना, कांस्टेबल वगैरह जो पेपर होंगे, राजस्थान पुलिस का या ये पटवारी का पेपर होगा, पूरा पेपर आएगा। बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहां से प्राप्त हुई? बीकानेर संग्रहालय वाली। अब ये बटनेर से प्राप्त हुई थी, और बटनेर कहां पर है? तो बटनेर हनुमानगढ़ में है। बटनेर कहां पर है? तो बटनेर हनुमानगढ़ में है। इसको ऐसे याद रखो। युद्ध संग्रहालय कहां है? जैसलमेर में। युद्ध संग्रहालय कहां है? जैसलमेर में है। कौन सा युगम सही है? कौन सा युगम सही है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1957 में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, संगीत 57 में, और जोधपुर में संगीत, जोधपुर में संगीत, ऐसे याद रख लो। एक और था, तो इसमें सही क्या था? इसमें सही था राजस्थान ललित कला अकादमी। राजस्थान ललित कला अकादमी 57 में। ललित कला अकादमी 57 में। पोथी खाना संग्रहालय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में फिर आएगा। ये पक्का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है दोबारा से भी। पोथी खाना, कि पोथी खाना संग्रहालय है कहां? वहीं जहां हिंदी ग्रंथ अकादमी है, जयपुर में। जहां विज्ञान पार्क है, जयपुर में। वहीं पोथी खाना, जयपुर में। पोथी खाना, जयपुर में। राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? 1857 में की गई। 1857 की क्रांति होती है तो जयपुर का शासक राम सिंह था, कोटा का भी राम सिंह था, और शायद बूंदी का भी राम सिंह था। ये याद रख लेना। ये राम सिंह काम सिंह के हैं, काम के हैं सारे क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है? देखो, ये जानी जाती है भारतीय लोक कला मंडल। और एक बात बताओ, लोक कला मंडल अभी देखा था ना कि इसकी स्थापना वगैरह 57, तो ये है कहाँ? उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में। लोक कला मंडल उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी, एक तो थी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर। ये क्वेश्चन क्या है कि राजस्थानी साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर में है। राजस्थानी साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर है? तो उदयपुर में, याद रखना है। मीरा संग्रहालय
और ये दोनों ही वहीं पर, यही आ गया क्वेश्चन, मीरा संग्रहालय। मीरा संग्रहालय उदयपुर में है, मीरा संग्रहालय उदयपुर में है। अगर कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा हो लाइव बैच की, तो क्लासरूम से लाइव बैच है, क्लासरूम से लाइव बैच है, जरूर क्लास लगाए। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहां पर है? तो उदयपुर में है। कहां पर स्थित है? तो उदयपुर में है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय उदयपुर में। द रिसर्चर का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर द्वारा किया गया। ये पूरा नाम याद रख लेना। मैंने पहले शुरुआत में कहा कि मैं आज आपको कोई डिटेल इसके ऊपर नहीं बताऊंगा ज्यादा, कारण कि इसके ऊपर कोई ज्यादा डिटेल वैसे नहीं बनती। पर्सन है, सीधा छपेगा। हम भौतिक प्रदेश वगैरह करेंगे तो उसमें जरूर अपने बढ़िया तरीके से रिपीट करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। तो राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर के द्वारा। पांडुलिपियों का संपादन एवं प्रकाशन का कार्य मुख्यतः किसका है? पांडुलिपियों का, देखो पांडुलिपियों का प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर का है, पांडुलिपियों का। मीरा पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं लिखूंगा, लिखते ही आपको वो याद आ जाएगा कि राजस्थान साहित्य अकादमी। अब अगर भाषा साहित्य संस्कृत लिखता तो बीकानेर, लेकिन राजस्थान साहित्य अकादमी लिखूंगा तो क्या आंसर आएगा? उदयपुर आएगा। साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा मीरा पुरस्कार प्रदान कर दिया। रूपायन संस्थान अभी आया था, कहां है? क्या जी बोरुंदा है। रूपायन संस्थान कहां है? तो बोरुंदा में है। और बोरुंदा कहां है? जोधपुर में है। अब इसका मेन काम क्या है? रूपायन संस्थान का मेन काम क्या है? तो इसका मेन काम है राजस्थानी कला का संकलन। इसका मेन काम क्या है? राजस्थानी कला का संकलन, राजस्थानी कला का संकलन। संग्रिया संग्रहालय किस जिले में है? हनुमानगढ़ में है। संग्रिया हनुमानगढ़ में, संग्रिया संग्रहालय हनुमानगढ़ में। संग्रिया संग्रहालय कहां पर है? तो हनुमानगढ़ में है। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना बताओ। जोधपुर किले में प्रकाश संग्रहालय की स्थापना की थी तो मान सिंह ने की थी। किसने की थी? मान सिंह ने की थी। ये याद रख लेना कि जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की स्थापना मान सिंह के द्वारा की गई। ये सेकंड ग्रेड का कोर्स है। अगर कोई भाई बंधु आपका तैयारी करी तो ले सकता है, स्टूडियो से क्लास रहेगी। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? दशरथ शर्मा ने की थी। दशरथ शर्मा। गुड़ियाओं का संग्रहालय स्थित है, गुड़ियाओं का संग्रहालय जयपुर में है। गुड़ियाओं का संग्रहालय जयपुर में है। विज्ञान पार्क जयपुर में है। गुड़ियाओं का संग्रहालय जयपुर में है। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान स्थित है जोधपुर में। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान जोधपुर में स्थित है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना जिसके द्वारा की गई बताओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन श्रीमाली। अब ये करंट में हाईलाइट हुआ था उस समय, और करंट में हाईलाइट हुआ क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो इसका आंसर क्या रहेगा? मोहन श्रीमाली रहेगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में
आगे भी आएगा ये पेपर। राजस्थान राज्य भाषा साहित्य संस्कृत बीकानेर, राज्य अभिलेखागार बीकानेर। अल्बर्ट हॉल किसका नाम है? जयपुर के एक संग्रहालय का नाम है। जयपुर के एक संग्रहालय का नाम है अल्बर्ट हॉल। किसका नाम है? जयपुर के एक संग्रहालय का नाम है। शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। शेखावाटी, इसका नाम से ही पता लग जाना चाहिए। सीकर कहां पर की गई थी? सीकर में की। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्त चित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण। अब आपको बताया था राजस्थान राज्य अभिलेखागार, और वो है कहां? बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार। पोथी खाना कहाँ है? जयपुर में। पुस्तक प्रकाश कहाँ है? जोधपुर में। सरस्वती भंडार उदयपुर में, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को समृद्ध बनाए हुए हैं, संबंधित है चित्रकला से। और एक बात बताऊं, यहां से पक्के क्वेश्चन है कि पोथी खाना जयपुर में, पुस्तक प्रकाश कहाँ है, सरस्वती भंडार कहां पर है। अब देखो ये पेपर में आएगा, और यहां पर वो कनेक्ट कर रहा है कि किससे संबंधित है, तो चित्रकला से संबंधित है। अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती है ज्वार कला केंद्र में। कहां पर संपन्न होती है? ज्वार कला केंद्र में संपन्न। श्री सरस्वती पुस्तकालय, जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, कहां पर है? अभी सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर में है। फतेहपुर सीकर में है। चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? देखो चारकोल ये किसके द्वारा किया जाता है? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जयपुर के द्वारा किया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जयपुर के द्वारा किया जाता है। पोथी घर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोथी घर अध्ययन केंद्र जापान के सहयोग से। किसके सहयोग से स्थापित है? जापान के सहयोग से। ये सभी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है। देखो अगर राजस्थान जीके अच्छा करना है ना, तो ये राजस्थान जीके की ब्लैक बुक है। अगर कोई जीरो से हीरो बनना चाहे, इस बुक को जरूर अध्ययन करें, क्योंकि इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और जब मूल्यांकन करना हो तो ये जो क्लास चल रही है जादुई एग्जाम रिव्यू बुक, इसके माध्यम से करें। आज की जो क्लास थी मैंने कोई डिटेल नहीं बताई, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं आज कोई डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा, और कल के जो आगे के टॉपिक रहेंगे उसमें सब में थोड़ी थोड़ी बातें चलती रहेगी। इसको थोड़ा सा पढ़कर जरूर जाना, पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। और आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए, वो क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि धनुषाकार आकृति का जिला कौन सा है? और मैंने बहुत बार आपको ये बताया भी। मेन कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, लाइव चैट में नहीं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।